बूढ़ी माँ और कीमती घड़ी शहर के सबसे महंगे इलाके में एक ऐसा महल नीमा घर था जिसे देखकर लोग दंग रह जाते। ये घर अरसलान खां का था, जिसकी जिंदगी में आसाइशों की कोई कमी न थी। अरसलान एक बहुत बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन था। इसका सारा दिन बड़े सौदों और फोन कॉल्स में गुजरता था। दौलत की रेल पैल ने उसे इतना मसरूफ और मगरूर कर दिया था कि वो भूल गया था कि इसी घर के एक कोने में उसकी जन्नत यानी उसकी बूढ़ी माँ भी रहती है। अरसलान की माँ अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो एक सादा से कमरे में अकेली बैठी अपनी जिंदगी के दिन गुन रही थी। इसकी आंखों में अपने इकलौते बेटे के लिए ढेरों प्यार था, मगर अफसोस कि अरसलान के पास उसके पास बैठने के लिए 2 मिनट भी न थे। एक दिन अरसलान की बीवी ने गुस्से में आकर उससे कहा, तुम्हारी माँ की वजह से इस घर का माहौल खराब होता है। वो हर वक्त बीमार रहती है। बेहतर है कि उन्हें किसी ओल्ड एज हाउस छोड़ाओ। अरसलान पहले तो हचकचाया, मगर फिर अपनी बीवी की बातों और दौलत के निश्चय में आकर इसने ये कठोर फैसला कर लिया। वो अपनी माँ के कमरे में गया और बड़ी बेरखी से बोला, अम्मी, अपनी तैयारी कर ले। मैं आपको एक ऐसी जगह छोड़ने जा रहा हूं जहां आपका मुझसे भी ज्यादा बेहतर ख्याल रखा जाएगा। माँ सब समझ गई। इसकी आंखें भर आई, मगर वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। सफर के दौरान अरसलान के हाथ में इसके मरहूम वालिद की दी हुई एक बहुत पुरानी जेबी घड़ी थी, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता था। वो बार बार इस घड़ी को देख रहा था कि अचानक सड़क पर एक जोरदार झटका लगा और वो कीमती घड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। घड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया और वो टूटकर बंद हो गई। अरसलान गुस्से और दुख से चलाने लगा, ये मेरे बाप की आखिरी निशानी थी, ये टूट गई। अब ऐसी घड़ी मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तभी उसकी खामोश बैठी माँ ने मुस्कुराते हुए अपने पुराने रुमाल की गर्रा खोली और इसमें से एक नई और चमकती हुई सुनहरी घड़ी निकाली और अरसलान की तरफ बढ़ा दी। अरसलान हैरत से गूंगा हो गया। माँ ने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद ने मरते वक्त मुझे ये घड़ी दी थी और कहा था कि अगर कभी तुम्हारी घड़ी टूट जाए तो उदास ना होना, ये मेरी दूसरी घड़ी पहन लेना। मैंने 20 साल से उस अमानत को सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था कि किसी दिन तुम्हारे काम आ सके। अरसलान के पांव तिले से जमीन निकल गई। उसे अपनी औकात नजर आ गई कि वो इस अजीम माँ को बोझ समझकर घर से निकाल रहा है, जिसने अपने शोहर की आखिरी निशानी भी सिर्फ उसकी खुशी के लिए छिपा कर रखी थी। अरसलान का गुरूर खाक में मिल गया। वो वही सड़क पर गाड़ी रोककर माँ के पांव में गिर गया और धाड़े मारकर रोने लगा। इसने उसी वक्त तौबा की और माँ को वापस घर ले आया। इसने फैसला किया कि अब वो कभी अपनी माँ को खुद से दूर नहीं करेगा, क्योंकि माँ ही वो हस्ती है जो औलाद की बेवफाई के बावजूद उसे सिर्फ दुआ ही देती है। दोस्तों, माँ अल्लाह का वो अनमोल तोहफा है जिसका कोई मुतबादल नहीं। कभी दौलत या किसी के कहने पर अपनी जन्नत को ठोकर न मारे। अगर आपको ये सब आमूज कहानी पसंद आई हो तो एहसान शहजादा को फॉलो जरूर करें।